बिहार झारखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। नालंदा राजगीर में बीजेपी के 2 दिवसीय कार्यकर्ता शिविर का उद्घाटन बीजेपी बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल ने संयुक्त रूप से किया। इस शिविर में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों के अलावा पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। 2 दिनों तक इन सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, हर साल अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है ताकि कार्यकर्ता पार्टी की रणनीति के बारे में पूरी तरह से जानकारी रख सके और संगठन को मजबूत कर सके, साथ ही इन तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करा सके। प्रशिक्षण वर्ग है, इसलिए विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार से काफी दिनों से दूर तक तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को धारदार बनाने के लिए पटना लौट आए हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से वर्तमान एनडीए की सरकार पर बेरोजगारी, अपराध को लेकर हमला बोला, उसके बाद उनके आक्रामक अवतार उनके कार्यकर्ता काफी पसंद कर रहे हैं। इससे उनमें उत्साह देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव के इस आक्रामक अवतार और फिर से चुनाव की तैयारी करने वाले बयान के बाद पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रवक्ता जोश में नजर आए। तमाम कार्यकर्ता पंचायत चुनाव के साथ साथ बिहार में मध्यावधि चुनाव को लेकर भी जनता के बीच अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिए हैं ताकि पिछली वाली गलती की पुनरावृत्ति ना हो सके। बीजेपी की जो सरकार है वो बिहार के लिए अभिशाप है। बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है और इसको बिहार को इन लोगों ने बेरोजगार और मजबूर बना दिया। हम लोग बार बार कहते रहे हैं ये जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं और अभी तो कुछ निर्णय हैं बीजेपी को जो नीतीश कुमार जी से कराने हैं, उसके लिए रस्साकसी चल रही है। लेकिन हम फिर से इस बात को कह रहे हैं जो हमने पहले भी कहा था कि चुनाव जो है, जो इतिहास रहा है, हम लोगों ने 4 साल में 4 सरकारें भी देखी हैं। प्योर मेजॉरिटी के बाद भी चोर दरवाजे से भी सरकार बनते हुए देखा है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि बिहार में किसी भी समय ये सरकार गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव के आसार हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं से तैयार रहने के लिए कहा है। जो अंतर विरोध है एनडीए के अंदर, बीजेपी जेडीयू में जिस तरह से दबाव बना हुआ है, ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैनेज मैंडेट के बल पर बनी ये सरकार किसी भी समय गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, ये आसार हैं। वहीं सहरसा सदर में आंगनबाड़ी में सेविका पद की बहाली को लेकर बवाल मचा हुआ है। ताजा मामला सहरसा जिले के पूरब बाजार का है, जहां सेविका रीना देवी की मौत के बाद खाली हो चुके पद पर संविदा के तहत बहाली की प्रक्रिया हुई थी, जिसमें पूजा कुमारी का नाम क्रम संख्या 1 में है। लेकिन वहीं SC/ST वर्ग की अभ्यर्थी पूर्णिमा कुमारी का नाम नियुक्त करने में लगे हुए थे। वहां पर मौजूद लोगों ने हल्ला बोल दिया, मारपीट पर उतर आए। लोगों का कहना था कि जिसकी नियुक्ति हो रही है उसमें अधिकारियों की मिलीभगत है। फिलहाल नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। जांच के बाद ही अब बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। सेविका पद के लिए चयन हो जाए। अच्छा, यहाँ आम सवाल है जी। क्या हुआ फिर यहाँ हंगामा हो रहा है? नहीं हो रहा है, SC को बोल रहे हो। सामान्य सीट है ना, तो इसमें हम मेगा सूची में ऊपर में नाम है आगे में, फिर भी SC को मेरा नहीं कर रहा है। नहीं हो रहा है मेरा। उसका कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जबरदस्ती करा कि उसका होगा। मेरा मेगा सूची के ऊपर में नाम है, बहुलता भी है, मार्क भी है, सब कुछ है, फिर भी हमको नहीं किया जा रहा है। क्या का सेविका का चयन है, इसमें मेधा सूची के आधार पर नंबर 1 पूजा कुमारी जो है वो सब तरह से पूर्ण है, उसका चयन होना था। लेकिन यहाँ पर जो विशेष रूप से पदाधिकारी बन के आए हैं, वो लोग चौथे क्रमांक को बिना कोई आधार का उसका, जबकि 2 जगह उसका आइडेंटिटी कार्ड है, गांव का, शहर का, उसके बावजूद नियम को ताक पर रखते हुए उनका चयन किया जा रहा है। तो इस वार्ड में उसका घर है या नहीं, ये हमको देखना है।
अगर ये कोई कहता है यहाँ पर घर नहीं है तो हम जाके देख लेंगे, लेकिन आज जो वो अगर इनका कहना है कि 2 जगह नाम है, वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम है वोटर लिस्ट में, तो ये इन लोग वोटर लिस्ट का छाया प्रति भी लगा रहे हैं। लेकिन हम लोग तो अभी उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जांच का विषय है, BLO क्या किया नहीं किया वो तो बाद की बात है। अगर चयन हो भी और यहाँ पर कोई लिख के देता है तो उसका जांच होगा और वहाँ और लेकिन उसमें जो हम यहाँ आए हैं वो निष्पक्ष जांच के लिए आए हैं। ये नहीं है कि पक्षपात करना है, ये सामान्य का था तो सामान्य नहीं भरी, किसी भी कारणवश अपना नहीं भरी तो उसके बाद SC ST OBC जो भी भरना था वो भरी है। तो इसमें SC का 3 है, तो 3 में 2 जो है ये पोषक क्षेत्र से बाहर की हैं और जो तीसरी हैं उनके लिए 3-4 दिन पहले ही मेरे पास आपत्ति पत्र आया और वो हर जगह भी दिए होंगे, वो हमको नहीं पता। तो उसमें है क्या वो 2 जगह से हैं और उसका वो PDF भी मेरे पास भी है, हम भी संशोधन किए हैं, हम भी संशोधन 2 जगह का किए हैं, मेरे पास भी प्रूफ है, संशोधन हम भी किए। ये बताइए अभी जिस चीज को जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं ये कह रहे हैं कि 2 जगह नाम है, क्या उसका चयन अभी हो पाएगा या नहीं माना जाएगा। उधर कैमूर जिले के 3 नियोजन इकाइयों में स्नातक ग्रेड में गलत तरीके से प्रमोशन पाए 93 शिक्षकों का प्रमोशन निरस्त किया जाएगा। इन सभी शिक्षकों पर नियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रमोशन पाने का भी आरोप लगा है। इन सभी 93 शिक्षकों से वेतन की भी वसूली की जाएगी। इसे लेकर बकायदा DPO दयाशंकर ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र जारी किया है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों को स्नातक शिक्षकों के पद पर गलत तरीके से दिए गए प्रमोशन को बिना देर किए रद्द किया जाना चाहिए। इस दौरान दिए गए स्नातक ग्रेड का वेतन वसूल करने का भी आदेश दिया गया। शिक्षा विभाग के DPO दयाशंकर ने बताया, नियोजन इकाई ने प्रमोशन किया था लेकिन प्रमोशन में नियमों का पालन नहीं किया गया। प्रमोशन के लिए अभी कोई कमेटी भी नहीं बनाई गई है। गलत तरीके से कुल 93 शिक्षकों का प्रमोशन किया गया, लेकिन अब उसे रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया। देखिए, नियोजन इकाई ने प्रोन्नति दिया है और इस कार्यालय से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नियोजन चूँकि नियमानुकूल नहीं है, अतः प्रोन्नति नियमानुकूल नहीं है, अतः प्रोन्नति को रद्द कर दिया जाए। प्रोन्नति नियमानुकूल तभी होगा जब उसके लिए पद चिन्हित होगा और प्रोन्नति की कमेटी जो है अनुशंसा देगी उसके ऊपर, लेकिन अभी प्रोन्नति कमेटी की अनुशंसा भी नहीं आई है और पद भी सैंक्शन नहीं हुआ है विभाग की तरफ से, अतः किसी भी तरह का प्रोन्नति उचित। उधर राजगीर के बिहार पुलिस एकेडमी में DSP 56 से 59वें बैच की परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार के पुलिस महानिदेशक SK सिंघल भी शामिल हुए। 119 ट्रेनी DSP पास आउट हुए, सभी को शपथ दिलवाई गई। साथ ही महानिदेश ने ट्रेनी DSP भारत के संविधान और जनहित में कार्य करने की सलाह दी। इसके अलावा बुनियादी चीज को नहीं भूलने और फिजिकल ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई बनाए रखने की भी बात कही गई, क्योंकि समय के साथ पुलिसिंग में बदलाव हो रहा है, नई तकनीक से अपराध हो रहे हैं, उससे निपटना जरूरी है, ऐसे में उसकी जानकारी होनी जरूरी है। इस मौके पर अच्छा काम करने वाले ट्रेनी पुलिस वालों को DGP ने पुरस्कृत भी किया। पिता का नाम, आज का दिन। उधर रोहतास जिले के 128 केंद्रों पर आज से इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा शुरू हो गई है, यानी कि प्रैक्टिकल्स शुरू हो गए हैं, जो आने वाली 18 जनवरी तक चलेंगे। वहीं 20 जनवरी से 22 जनवरी तक मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा होगी। कोविड-19 को देखते हुए सभी स्कूलों में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने के भी सख्त निर्देश दे दिए गए, जिसके चलते बच्चों को मुख्य गेट पर एंट्री करने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा। उसके बाद ही उन्हें अंदर स्कूल में एंट्री दी जाएगी। यही नहीं, परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए हर बच्चे के मुंह पर मास्क होना जरूरी है। जो बच्चा मास्क नहीं पहनेगा उसे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। इन आदेशों का पालन सख्ती से हो, इसके लिए बाकायदा जांच कमेटी की निगाहें वहां पर बनी रहेंगी। जिन स्कूलों में कोविड-19 के गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बोर्ड ने स्कूलों और इंटर कॉलेजों को परीक्षा के लिए परीक्षा सामग्री पहले से ही उपलब्ध करा दी है। वहीं जमुई में एक पीड़ित परिवार न्याय नहीं मिलने से लाचार होकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गया। पीड़ित परिवार की मांग है कि जमीनी विवाद में उनके परिजन शंकर यादव की हत्या मामले में दोषियों पर कार्रवाई हो।
धरने पर बैठे मृतक शंकर यादव की पुत्रवधू ने बताया कि 1.5 साल बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। पुलिस की कार्रवाई न करने से अपराधी आए दिन परेशान करते रहते हैं, जमीन विवाद में चुप कराने के लिए धमकी देते हैं। इस मामले में जमुई एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने कहा, शंकर यादव हत्या के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आरोपियों के घर की कुर्की का आदेश भी न्यायालय की तरफ से दे दिया गया। जो होने था हो गया। उसके बाद फिर हम लोग एसपी के सर पास आए, डीआईजी सर के पास गए सर, उसके बाद थाना गए। सब हम लोग को ओल झोल खाली सिखा रहे हैं। 1.5 साल बीत चुका सर, कुछ भी आज तक नहीं हुआ है सर। अब हमको न्याय चाहिए सर। वो लोग कहता है कि अभी केस उठाओ, नहीं तो अभी फिर हम जान मार देंगे। फिर भी धमकी दे रहा है सर। वो लोग दोनों अपने जाके घुसा है सर। उसके बाद दोनों बेल करवा लिए, लॉकडाउन की वजह से दोनों का बेल हो गया है सर। उसके घर में जाके अभी हम लोग को धमकी देता है, केस उठाओ। मेरा दोनों भतीजा फिर अभी दोनों हाजिर हुआ अपने मन से, दोनों को मेरा बेल करवाइए, नाबालिग है दोनों, नहीं तो फिर हम जान मारने के लिए तैयार हैं। मुझे जानकारी मिली है, ये 19 की घटना है। मेरा संज्ञान में कल ही आया है। हमने तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। सख्त कार्रवाई होगी। 4 लोग ऑलरेडी जेल जा चुके हैं, उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। फरार आने में वहीं जहानाबाद के डहरपुर गांव में बिजली का करंट लगने से एक किसान की मौत की खबर। कहा जा रहा है कि डहरपुर गांव निवासी रोशन कुमार अपने गेहूं के खेत में लगी फसल को पानी दे रहा था। वहीं 11,000 वोल्ट बिजली की लाइन वहां से गुजर रही थी। अंधेरे में वो लाइन रोशन को नजर नहीं आई और उसे करंट लग गया। ग्रामीणों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। पहले भी गांव के लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी थी, लेकिन बिजली विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ये घटना घटी और इस वजह से अब ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बिजली विभाग के खिलाफ। खेत पटा रहे थे तो रात के 11,000 करंट से लग गया, यहाँ सट गया। 11,000 तार टूट के गिर गया? नहीं, ओले लपल गाड़ा था और लपा हुआ है। हाँ, तार एकदम उसी करवे किया था। अच्छा, गेहूं के खेत पटा रहे थे? गेहूं के खेत पटा रहे थे, तो वही में रात के गए देखने पानी हुआ कि नहीं, तो वही में बच गया। चलो इसी के साथ फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। चल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।